अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्दी डाइट इन एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि आपके एंडोमेट्रियम जो टिश्यूज़ होते हैं वो आपके आउटसाइड द यूटेरस ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। आपके ये टिश्यूज़ जो हैं ये आपके पेल्विक स्ट्रक्चर्स में हो सकते हैं, आपके ओवरीज़ में, फैलोपियन ट्यूब्स में और आपकी पेल्विक कैविटी के इर्द-गिर्द। इसके अलावा ये आपके टिश्यूज़ जो हैं ये आपके एब्डोमिनल लाइनिंग के नीचे भी हो सकती हैं, जिसकी वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा जो है शार्प पेन होते हैं और इसकी वज़ह से आपको जो है वहाँ पे सूजन भी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहाँ पे। साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस सबसे पहले आपको क्या होता है कि पेन बहुत ज़्यादा आपको हो रहा होता है। ख़ास तौर पे पेन जो है वो पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शार्प डीप पेन होता है आपको। अगर वॉशरूम जा रहे हैं, यूरिनेशन या स्टूल पास करने के दौरान भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है और ख़ास तौर पे अगर पीरियड्स हो रहे हों। उसके अलावा बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स बहुत सारी ख़वातीन में हो जाती है, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन में जहाँ पे टिश्यू ग्रोथ जो है वो आपकी फ़ैलोपियन ट्यूब्स को या फिर आपकी जो है वो ओवरीज़ को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हों। बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़देह कंडीशन होती है क्योंकि पेन बहुत हो रहा होता है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है, तकलीफ़ बेइंतहा होती है जिसकी वज़ह से आपकी जो पूरा लाइफ़स्टाइल है ना वो पूरे आपकी जो है कोई काम आप नहीं कर पाते। दिन भर इतनी तकलीफ़ होती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आप क्या करें। आइए तो हम ये देखते हैं कि आगे हम ऐसी कौन-कौन सी चीज़ कर सकते हैं जो हमारी इस पेन को और इन्फ्लेमेशन को कम कर सके। अच्छा, अब हम जानते हैं कि डाइट जो है वो हमारी किस तरह से हेल्प कर सकती है ये पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, फ्रूट्स और वेजिटेबल जो होती हैं वो हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स कहलाती हैं। क्यों एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स कहलाती हैं? क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। विटामिन ए, सी, ई, फिर इनके अंदर जो है वो फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स होते हैं। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स होती हैं हमारी बहुत सारी, जैसे कि हमारे ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, किली है। ये हमारे जितने भी विटामिन ए, सी और ई जो फ्रूट्स हैं वो हमारे बेरीज़ हैं, इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं हमारे ऑरेंजेस हैं। इसी तरह जो है हमारे जो है इसमें क्वेरसेटीन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे जो कि अनियन में होते हैं, बेरीज़ में होते हैं, एप्पल्स में होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकती हैं बेसिकली। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स इनके अंदर बहुत होते हैं, फिर इनके अंदर फाइबर बहुत होता है और फाइबर हमारी जो है वो गट को बहुत अच्छा रखता है, उसको रेगुलेट करता है। तो इससे जो है जो आपके जो पेन होता है और आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो मोस्टली आपको इसी की वजह से आपको दर्द जो इतना ज़्यादा हो रहा होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, उसको ये रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। तो आपको अपने खानों में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मिकदार बढ़ानी होगी, कम से कम भी जो है वो 2 कप फ्रूट्स और 2 ही कप वेजिटेबल्स, मतलब 4 टू 5 सर्विंग्स होनी चाहिए इनकी इन अ डे। आइए दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मीट, फिश, एग्स और पोल्ट्री की। अच्छा, जो हमारे जो है इसमें क्या होता है कि जो फ़िश होती है हमारी उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है? ये हमारे फैटी फ़िश में होते हैं, जैसे सैल्मन है, मैकरेल है, सार्डीन्स है। ये रिच होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। अच्छा, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, प्रॉपर्टीज़ की हामिल होती है, तो ये आपकी पेन को और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं रेड मीट की। अच्छा, जो रेड मीट होता है उसको वैसे तो मना किया जाता है कि आप ना लें, ठीक है? वो अवॉइड करने को कहते हैं, लेकिन वो ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनको कि हेवी पीरियड्स हो रहे हैं, उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और वो एनीमिक हो रही हैं, तो फिर डॉक्टर की रिकमेंडेशन से आप जो है वो और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनको कि रेड मीट लेने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उनके सिम्पटम्स नहीं एग्रेवेट होते, तो फिर आप जो है वो अपने जो है वो आप ले सकते हैं मीट, ठीक है? रिकमेंडेशन के हिसाब से। क्योंकि आपकी आयरन की अगर कमी हो रही है तो जो है वो बीफ जो होता है वो बहुत गुड सोर्स ऑफ आयरन होता है, ठीक है? इसी तरह एग से भी इस कमी को पूरा किया जाता है और चिकन से भी कर सकते हैं आप, लेकिन रेड मीट जो है वो आपका रिच सोर्स है। इसके अलावा जैसे ज़िंक है,
अब ज़िंक की कमी भी हो जाती है ख़वातीन में, तो उसके लिए आपकी जो व्हाइट मीट है और एग्स है, पोल्ट्री जो है ये आपकी, वो ज़िंक जो है वो सप्लाई करता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है, वुंड हीलिंग भी बहुत अच्छी होती है इससे। फिर दूसरे नंबर पे ये है कि आपके जो बी विटामिन्स हैं, इसमें बी12 और बी6 ख़ास तौर पे, फोलेट, ये सारी चीज़ें इनमें बहुत होती हैं जो कि नर्व फंक्शंस को, आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को और आपकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म को जो है वो कंट्रोल करती हैं। फिर इसमें जो है वो छठे नंबर पे एक चीज़ सेलेनियम। सेलेनियम जो है वो आपकी जो है पोल्ट्री में होता है, फिश में होता है, ठीक है? ये एक मिनरल कंपाउंड है जो कि आपकी वुंड हीलिंग को और आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। अच्छा, अब मीट, फिश और एग एंड पोल्ट्री ये कितना लेना चाहिए? अंडे आप जो है दिन में 1 दफ़ा ले सकते हैं। दूसरी ये है कि फिश जो है वो हफ़्ते में जो है वो 3 से 4 दफ़ा यूज़ करें। इसके अलावा जो रेड मीट है उसको ज़्यादातर तो अवॉइड करें, लेकिन अगर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप जो है वो हथेली के साइज़ के अपने बिल्कुल और अपनी जो छोटी जो फिंगर होती है उसके जितना मोटा जो है बस आप वो ले सकते हैं एक। इसी तरह जो आपकी चिकन है उसकी सर्विंग साइज़ भी जो है वो आपके जो है वो 2 टू 3 ऑन्सेस होता है अ डे। तो आप जो है ये इतनी मकदार में जो है आप जो है अपनी डाइट में मीट, फिश, एग्स और पोल्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आइए हम बारी-बारी बात करते हैं नट्स, ग्रेन्स और लेग्यूम्स की। अच्छा देखिए, नट्स जो होते हैं जैसे आपके पिस्ता, बादाम, काजू हैं, इनमें क्या होता है कि उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, आपकी पेन को, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो ग्रेन्स और लेग्यूम्स होते हैं वो आपके जो है वो रिच जो है अमाउंट ऑफ फाइबर होता है इसके अंदर। तो आपकी जो गट जो है वो गट को जो है आपकी बहुत हेल्दी रखेंगे और जो आपके जो है ईस्ट्रोजन लेवल्स को भी जो है वो कम करेंगे। दूसरी बात ये है कि आपके जो है इसके अंदर मैग्नीशियम की बहुत अच्छी अमाउंट होती है, नट्स इसमें जो है, ग्रेन्स में और लेग्यूम्स में। अच्छा, तो ये जो है आपको क्या करेगा कि आपके क्रैम्प्स जो आपको पीरियड के दौरान दर्द होता है, उसकी जो पेन उसमें जो होता है, उसको भी कम जो है वो रिड्यूस करेगा। इनके अंदर बी विटामिन्स की भी क्योंकि मौजूद होती हैं, तो वो लोग जो गोश्त नहीं खा रहे होते हैं या जो कि उनको नहीं पसंद आ रहा होता है, तो वो अपनी प्रोटीन की जो मकदार है, वो भी वो यहाँ से जो है ना सिर्फ़ ये कि हासिल कर सकते हैं, बल्कि अगर 2 दालों को मिलाकर या 2 तरह के छोलों को मिलाकर अगर वो जो है पकाएँगे तो उनको उतनी ही अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगी जो कि उनको जो है 1 सर्विंग जो वहाँ से मिल रही होती है, हाफ़ कप दाल अगर आप लेते हैं दिन में 2 दफ़ा, दोनों खानों में, तो आपको उतनी ही मकदार मिलेगी प्रोटीन की जितनी कि आपको गोश्त से मिलती है। इसके अलावा ये जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है इसके अंदर, ग्रेन्स में और नट्स में, तो ये आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। तो ओवरऑल जो है जो नट्स और जो ग्रेन्स और लेग्यूम्स हैं ये आपकी वो ओवरऑल आपकी हेल्थ को, पेन को, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं हर्ब्स और स्पाइसेस की। हमारे जो है किचन में ही हमारे हर्ब्स और कुछ स्पाइसेस होती हैं जो कि हमारी इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करती हैं, पेन को। तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है हल्दी। अच्छी हल्दी हल्दी जो है वो एंटीबैक्टीरियल भी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, फंगल भी होती है। तो आप अपने खानों में भी हल्दी का इस्तेमाल करें और हल्दी की जो है वो आप टी भी बना के ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे चीज़ होती है वो है जिंजर। अच्छा, जो अदरक होती है इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये भी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और पेन को भी रिड्यूस करती है। तो आप अपने खानों में जो है ना सिर्फ ये कि अदरक का इस्तेमाल बढ़ाएँ, बल्कि इसको जो है चाय वग़ैरह जो हम बनाते हैं उसमें भी हम ले सकते हैं। इसी तरह सिनेमन है, सिनेमन की भी यही प्रॉपर्टीज़ है, वेट को रिड्यूस करती है, आपके मेटाबॉलिज़्म को अच्छा करती है, आपकी जो है ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करती है, आपके जो है पेन को कम करती है, ये भी बहुत है। इसी तरह जो गार्लिक है, गार्लिक भी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की हामिल होती है। गार्लिक जो है ये आपके ब्लड वेसल्स में भी जो है वो में भी जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने के काम आती है, आपको सूदिंग इफ़ेक्ट करती है, आपकी जो है वो ब्लड फ्लो को अच्छा रखती है। इसी तरह जो आपकी सौंफ होती है, सौंफ भी जो है वो आपके डाइजेशन इश्यूज़, ब्लॉटिंग वगैरह जो होती है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, जो अगर आपको जो है जलन हो रही है सीने में या वो है उसको भी रिड्यूस करती है क्योंकि ये
कूलिंग इफ़ेक्ट देती है। इसी तरह आपके जो है रेड रेड रास्पबेरी लीव्स होते हैं। अच्छा ये जो है इसके अंदर जो है वो यूटेरिन टोनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब जो आपकी यूटेरस है वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हो रही है और वहाँ पे जो तकलीफ़ है उसको जो वो टून करती है, उसको बेहतर करने में, उसको जो है सही करने में जो है ना हेल्प करती है। तो ये भी बहुत अच्छी है। इसी तरह आपके जो है कैमोलाइन हो जाए, अच्छा कैमोलाइन जो है इसके अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ज़्यादा सुकून देती है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस और से रिलीफ़ देती है, आपको फटीग से रिलीफ़ देती है, नींद बहुत अच्छी आती है इसकी चाय लेने से। तो कोशिश करें कि कैमोलिन टी ज़रूर लें, ये आपके जो है ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ को के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये कुछ हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं जो आपके किचन में मौजूद होती हैं। आप इन सब चीज़ों से भी अपनी इन्फ्लेमेशन को, अपने पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं फूड्स टू अवॉइड कि वो कौन से खाने हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए। अच्छा जो खाने हमें नहीं खाने चाहिए उसमें सबसे पहले होता है डेयरी। डेयरी में जो आपके जो दूध होते हैं उनमें होता है लैक्टोज़। अब जब लैक्टोज़ क्या होता है कि बाद दफ़ा हज़म होने में भी प्रॉब्लम होता है और ब्लॉटिंग वगैरह जो है वो और फिर इन्फ्लेमेशन भी बढ़ा देते हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि आप जो है बजाय ये कि आप गाय का दूध लेने के या जो है बकरी का दूध लेने के आप जो है वो प्लांट बेस्ड सोर्सेज़ लें, जैसे आलमंड मिल्क है, सोया मिल्क है, इसको आप लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा क्या है कि आप जो है दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करें, मगर कम अमाउंट में, हाफ़ कप के करीब अगर आपने ले लिया, तो इससे ज़्यादा आप ना लें। इसके अलावा जो है ग्लूटेन, अच्छा ग्लूटेन जो है वो आपके जो है वो गेहूँ के आटे में होता है, आपके जौ के आटे में होता है, रेम में होता है, तो क्या होता है डाइजेशन प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं और फिर इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाती है क्योंकि बाद में ग्लूटेन भी नहीं हज़म हो रहा होता है। तो इससे सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप ब्राउन राइस ले लें, क्यों ना ले लें। इसके अलावा जो है आप अगर आप चाह रहे हैं तो आप ग्लूटेन फ्री आटा भी ले सकते हैं। फिर नंबर 3 प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड जो है उनके अंदर हाई ट्रांस फैट होती है, रिफाइंड शुगर्स होती है, आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर्स होते हैं। तो ये नॉर्मल भी बंदा ले तो उसकी में भी इन्फ्लेमेशन होती है, तो फिर इसमें तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा। फिर चौथे नंबर पे आता है रेड मीट। अच्छा रेड मीट जो है वहाँ अलाउ है, अगर आपके डॉक्टर अगर आपको कहते हैं कि नहीं आप ले लें, अगर कहा जहाँ जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, जहाँ आयरन डेफिशिएंसी आपको बहुत ज़्यादा हो, तो फिर वहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो भी लीन कट्स जो है वो आप जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सेसिव कंजम्पशन इसकी करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंगे, तो ये इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाएगा और दूसरी बात ये कि जो है वो इसको इसीलिए कहते हैं कि इसको कम से कम लें। अच्छा दूसरी 5वें नंबर पे आती है कैफ़ीन और अल्कोहल। अच्छा अल्कोहल तो वैसे भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप चाय पीने के और कॉफ़ी पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो आपको अपने जो है ना इस शौक पे थोड़ा-सा आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपकी इन्फ्लेमेशन को बहुत बढ़ाएगी और इन्फ्लेमेशन बढ़ी मतलब पेन बढ़ा। तो जो है इसके लिए आप ये है कि 1 प्याली से 2 प्याली मगर हल्की बनी हुई वो आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो कंज़म्पशन नहीं करें, अवॉइड करें।